हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद है और स्टडी कैंपस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं जहां से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट के पुलिस या एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से हमेशा एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें आना भी चाहिए क्योंकि हम भारत के लोग हैं और भारत जो है वो संविधान के हिसाब से ही चलता है। तो कम से कम इतना तो हमें पता भी होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ क्या हैं, सरकार का कार्य क्या है, न्यायपालिका का कार्य क्या है, संसद का कार्य क्या है। एट लीस्ट इतना तो हमें पता भी होना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, तो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, जो शुरू-शुरू में आते हैं और धुआँधार वीडियो बनाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारे पास आओ, हमसे जुड़ें। लेकिन बाद में वो सभी टीचर्स, सभी यूट्यूब वाले अपने कोर्स को पेड कर देते हैं। जब बच्चों को अच्छा लगने लगता है, आदत पड़ जाती है उनसे पढ़ने की, तो बाद में वो अपने सारे वीडियोज़ को पेड कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं भारतीय संविधान की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊँगा और मैं चाहता हूँ कि मुझसे वो सभी छात्र जुड़ें, ठीक है? जो इन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है? ताकि उनको पूरा सिलेबस मिल सके और दोस्तों, मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि अक्टूबर तक मैं आपको इसका पूरा सिलेबस करा दूँगा। उससे पहले कराने की कोशिश करूँगा। रोज़ कम से कम 1 से 2 वीडियो रोज़ डालूँगा मैं आपको, ताकि आप अपना पूरा सिलेबस घर बैठे ही अपने मोबाइल पर पूरा कर सकें। ठीक है दोस्तों? लेकिन उसके लिए ये है कि आपको मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि उन सभी बच्चों तक मेरा संदेश, मेरा वीडियो पहुँच सके, जो बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं भारतीय संविधान के सिलेबस की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने पूरा सिलेबस अलग-अलग उसमें बाँटा है भाग में और उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिलेबस की, तो हमें पढ़ना है इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन-कौन से भारतीय संविधान के, उनके बारे में हम एक बार वन लाइनर देखेंगे, ठीक है? और यहाँ से नंबर 2 से मैं अपना वीडियो ढंग से बनाना शुरू करूँगा। दोस्तों, सब दूसरा देखें, हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि जो हमारा संविधान बना है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा और उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का हमारे संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है? कौन-कौन से अंग्रेज़ों ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए नए-नए चेंजेस किए थे और उन्हीं चेंजेस को हमने अपनी सीढ़ी बनाकर अपने संविधान को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया था। तो उसके बारे में हम देखेंगे। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है, वो कैसे बना, किन-किन लोगों ने अपना योगदान दिया, कौन-कौन सी कमेटियाँ यहाँ पर गठित हुई और किस कमेटी का कौन-कौन सा यहाँ पर कार्य था, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? चौथा है प्राइम्बल्स, ठीक है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम देखेंगे। यूनियन देखेंगे, यानी कि संघ और संघ की टेरिटरी, ठीक है? सिटीज़नशिप देखेंगे, तो इस पे हमारे पास कम से कम 3-4 लेक्चर यहाँ से ही बनने वाले हैं। प्रैम्बल्स पे बनेगा, यूनियन एंड इस टेरिटरी पे बनेगा और सिटीज़नशिप, नागरिकता पर बनेगा। तो दोस्तों, इन सबको हम यहाँ पर देखें किस तरीके से नागरिकता ले सकते हैं, किस तरीके से नागरिकता हमारी जा सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जैसा अभी सीएए, एनआरसी आया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? और फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं और मौलिक कर्तव्य कौन-कौन से हैं, उन सब के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और ये एक ऐसा टॉपिक है, कोई अगर संविधान नहीं पढ़ना चाहता तो उसको कम से कम इतना तो पता हो कि मेरे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है? फिर देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, उसकी योग्यता, उसका चुनाव कैसे होता है और उस पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, किन परिस्थितियों में उसको हटाया जाता है और राष्ट्रपति की कौन-कौन सी शक्तियाँ होती है, पावर होती है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट की योग्यता, उसका चुनाव और उस पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, ठीक है? कैसे लग सकता है और किस तरीके से वो कार्य करता है, ये सब चीज़ यहाँ पर देखेंगे। इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और देखें किस तरीके से लोकसभा, राज्यसभा बनती हैं
और इसमें कार्य कैसे-कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्यायपालिका, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन-कौन सी है हमारे पास और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन-कौन सी है। कौन सी संवैधानिक बॉडी है और कौन सी वैधानिक यानी कि असंवैधानिक बॉडीज़ हैं। जैसे नीति आयोग है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। स्टेट के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पर हम देखेंगे कि गवर्नर का कार्य क्या है, चीफ मिनिस्टर का कार्य क्या है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 35 है जो अब समाप्त हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 जो भी हट चुका है, ये हम यहाँ पर देखें। PIL देखेंगे, ये क्या होती है और किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब से संविधान बना है अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण संविधान में संशोधन हुए हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये देखें कौन कौन से हुए हैं। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है, ये पूरा हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों अगर मैं इस पूरे सिलेबस की बात करता हूँ तो ये पूरा IAS और IPS और स्टेट PCS का पूरा सिलेबस है, तो यहाँ पर हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंदों के पास मेरा वीडियो पहुँच सके। थैंक यू।